बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है कि धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद जी, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा हम आपको या कोलकाता चलिए या फिर देवघर चलिए या दुमका चलिए, आपको लेके जाएंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दीदी ने सीखा है और आप बताएंगे। और हम लोग भी चाहेंगे कि सर एक बार आइए आप भी देवघर। बिल्कुल मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगा। आइए। ठीक है, तो अभी कोई वॉलंटियर बनिएगा और खाना भेजिए है जो आप लोग का, और ये से हम लोग खा लेते हैं और आज का ट्रेनिंग समाप्त हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर कीजिए, स्विच ऑन फाउंडेशन में शेयर कीजिए, आयुष फाउंडेशन धनबाद में शेयर कीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारा सर्कल है, आपका भी एक अपना एनजीओ है, उसमें भी शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाए कि यहाँ गैप को भर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये भी सेम है जो कि बॉटल का ढक्कन से इसको बनाया गया, पूरा बेहतर देख लिए थे ना ये। ठीक हो गया, ठीक है रिपीट हो गया ना साहब। जो हम लोग पैर पोछ रहे हैं, जो हम लोग बैठते हैं, उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है, बस खाली चोटी बनाकर। ये देखिए, ये भी बहुत इजी है, जो कि फेंक देते हैं, लेकिन घर को सजाने के इसको काम में लाया जा सकता है, या फिर कहीं पर भी पार्टी उटी में सजाने का काम लाया जा सकता है। बच्चों को सिखाया जा सकता है, बच्चे सीखेंगे तो अपना कारवां वो लोग चलाएंगे। ये देखिए, बुरा ना मानो, है ना, या फिर बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, देखिएगा पीछे लिखा हुआ रहता है गाड़ी का, और वहां पर एक चप्पल लटकाया हुआ रहता है। जब गाड़ी का पीछे हम लोग लटका सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको प्रकृति का साथ में हम लोग चप्पल को लटका के खूबसूरत जगह बना सकते हैं। ट्रक का पीछे देखिए ना लिखा हुआ रहता है कि नहीं, तो इसको काम किया जा सकता है, इस बुरी नजर से बचाया जा सकता है। लेकिन हम लोग चप्पल को इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन चप्पल का तरीका बहुत सारा है, इस तरह से क्राफ्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्रकृति के साथ में चल रहा हूँ तो काम किया जा सकता है इस तरह से। ये तो देख लिए हैं, उसी का ही पार्ट है, ये भी उसी तरह का पार्ट है जो कि अलग अलग जगह में इसका यूज किया गया है बॉटल का। ये जो कि कंपोज वाला जो उस समय लता मैम बता रही थी, तो मैं दोनों को मर्ज कर दिया हूँ कि आप कंपोज भी बनाइए और साथ साथ उसका एक तो बाउंड्री बना दीजिए। और उसका एक बाउंड्री है, बाउंड्री कुआं का बाउंड्री है, घेरा हुआ है, कुआं में रस्सी डालते हैं, बाल्टी, दाग हुआ है, उसका कोना में दाग हुआ है, रस्सी कोमल की ईंटा कोमल, रस्सी कोमल ईंटा कोमल नहीं है, लेकिन उसका बार बार रगड़ से वहाँ पर दाग नली बन गया है, नला बन जाता है। कभी ध्यान दिए हैं क्यों बनता है? उसका बनने का कारण है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर पड़त निशान। सिल क्या हो गया? पत्थर का चीज। रसरी मतलब क्या हो गया? कोमल एक रस्सी। अब उसमें क्या होकर बार बार रगड़ से वो सिले में पड़ गया, पतले में निशान पड़ गया, लेकिन रस्सी एगो कोमल रस्सी से पड़ गया। हाँ, अब क्या हो जा रहा है कि जो चीज, अब क्या होगा कि हम बोलेंगे कि नहीं आप कम कर दीजिए करना, मतलब प्लास्टिक यूज मत कीजिए, हम कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग कम कभी नहीं कर सकते, आने वाला कई सौ सालों तक नहीं कम कर सकते। क्यों? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो क्या करती हैं, वो लोग सस्ता में माल बना के बिक्री कर रही हैं, और हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास में 5 रुपया है, कुरकुरे का पैकेट इतना बड़ा है, रहता है इतना थोड़ा है, इतना बड़ा है, हमें खरीदने पे मजबूर होना पड़ रहा है, हमारे अपने बच्चों को खरीदवाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और वो पैकेट हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, क्या डस्टबिन में डालते हैं? नहीं, तुरंत खाते हैं, बेटा फेंक दो, या खुद भी फेंक देते हैं, धीरे से किसी को ऐसे से देखें, धीरे से इसका डर डालते, होता है ना। क्या हम लोग उस समय ये चीज सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। नहीं, किसी भी हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हम लोग बिना प्लास्टिक का यूज किए हुए हम लोग रह सकते हैं? नहीं, कोई भी चीज नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मना नहीं कर सकते किसी को, लेकिन गैप को भर सकते हैं। गैप को भरने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं क्या बोला कि आप जहाँ पार्टी हो रहा है ना, वहाँ पर सबको गिफ्ट देने दीजिए, सबको देने दीजिए, लेकिन उन लोगों से जाके एक तो छोटा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि प्लीज़ वो प्लास्टिक का जो आपके पास में रैपर होगा ना, प्लीज़ फेंकिएगा मत, क्योंकि वो तो साफ सुथरा रहेगा, वो लोग खोल के और वही रखेगा, देखेगा कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, कितना कपड़ा मिला है, कितना नहीं मिला है, कौन ब्रांडेड कपड़ा दिया है, कौन सस्ता कपड़ा दिया है। ऐसे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, सस्ता कपड़ा को ब्रांडेड में ढुका के दे दिया। तो ध्यान में रखना है, गैप को भरना है। गैप को जिस दिन हम लोग भरने सीख गए, उस दिन हम लोग का पृथ्वी सुधर गया, 100% सुधर। ठीक है, आते हैं इसमें कुछ देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, कुछ कलेक्शन देखते जाते हैं, है ना। ये देखें, अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैं कहा कि इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज
बहुत इजीली किया जा सकता है। कंपोज बनाइए, घर में रखिए, घर में छोटा जगह में ये काम किया जा सकता है। छत में भी इसको किया जा सकता है, बहुत इजी प्रोसेस है। इसको हम लोग नहीं फेंक सकते हैं, इसका नीचे छेद करके काम किया जा सकता है। हम लोग को सबको बनाने आता है, पौधा रोपने आता है। आगे चलते हैं। ये देखिए बाजार में टोकरियाँ कितना करके मिल जाती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, हर एक माल आइए आइए लेके जाइए। हाँ, मेला उला में देखिए लेते हैं। तो क्या इसको बनाया जा सकता है, हम लोग अपने घरों में रख सकते हैं इसको बनाकर। ज़्यादातर यूजलेस हो जाता है तो उसको हम लोग कलर कर दिए और बना दिए। इसको देखिए, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से बनाया हुआ, जो कि पैर पोछना बनाते हैं ना, उसको लगा दिए हम लोग कहाँ। लेकिन हम लोग दिमाग में क्या रखते हैं, पैर पोछना बना रहे, लेकिन नहीं। अब टेबल को ऊपर में रख दीजिए, बैठने में तो खूबसूरती भी हो गया, ये काम हो गया। वो ठीक वही चीज है, इसको दीवार में किया गया है। यही चीज है, इसको दीवार में रखा गया है। ये देखिए, ये ज्यादातर मुंबई और दिल्ली में ये किया जाता है। ये काम क्यों किया जाता है, वहां पर जमीन का अभाव है। ये जानते हैं किसका घर है, जो रोज दिहाड़ी 100 रुपया, 150 रुपया, 400 रुपया कमाता है, उसका घर है ये। और वो अपना घर का छत का ऊपर में, अल्बेस्टर के ऊपर में वो काम किया है। अगर कभी मुंबई घूमने का मौका मिले तो बांद्रा बोलकर वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा गरीबी वाला इलाका है, उसके ऊपर में टमाटर उगाया जाता है और भी कंपोजिंग के जरिए जबरदस्त वो लोग करता है। इसी तरह का हमारे गए सर, लेकिन नहीं देखे थे वहाँ का गरीबी जगह में नहीं गए थे आप? नहीं गए थे, कभी जाकर वो खाली चोर बाजार में गए थे। चोर बाजार नहीं, शॉपिंग करने नहीं। अरे बाबूजी का जूता चोरी हो गया था। अच्छा। कि चलो दिखाएंगे, वहाँ जरूर होगा। सही गए तो वहाँ लगा हुआ है सेल में बेचने के लिए। मतलब जूता था ना। हाँ। चलिए थोड़ी देर बाद जूता भी यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, देखिएगा किस तरह से उसको कन्वर्ट किया गया है एक सजाने में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कपड़ा है। हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, कपड़ा भी डिकम्पोज लगभग एक लंबा टाइम तक नहीं होता है, तो सड़ता बहुत कम है कपड़ा। अगर कपड़ा को मिट्टी में मिला के आप कहीं पर ठोक दीजिए तो वो ना हर चीज को रोक देगा, ठीक है, एक दीवार बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठने का सीट बनाया गया है, आरामदायक सीट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये घर है। ये पूरा का पूरा बॉटल का घर बना हुआ है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस घर बोलते हैं। ये बॉटल हाउस घर है। कितना इजी प्रोसेस में बनाया गया है, सिर्फ बॉटल का यूज किया गया है। हम लोग और सब चीज को छोड़ दें, क्योंकि वो भी प्लास्टिक का रहता है। ग्रीन हाउस का मतलब हर रंग का है ना, लेकिन इसको क्या किया गया है, बॉटल का बना दिया गया। ये भी बहुत स्पेशल में आता है। क्या बोल रहे हैं, गैप को भरना है, गैप को भरना। देखिए गैप को भरने का यहाँ पर जितना भी है ना गैप, हम लोग इससे कभी दूर नहीं हो सकते। हो सकते हैं कि यहाँ अलग अलग फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पानी में भी तैरने के लिए है। क्या दूर कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। क्या यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप लेकर जाइए मिट्टी का बर्तन, क्या बोलते हैं, सुराही वगैरह लेकर जाइए, क्या यहाँ पर यूज किया जा सकता है? नहीं, पानी में तो कैसे जाएंगे, वहां तो टूट जाएगा तुरंत। लेकिन ये सब काम किया जा सकता है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा बॉटल से बनाया गया। कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, बॉटल तो अथाह है, और कैसे मिलेगा बॉटल में लोहा दिया हुआ है। हाँ, वो जो फ्रेम रहता है ना, फ्रेम में ही उसको लगा दिया। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, वो लोग सस्ता में बनाती हैं, और हम लोग कभी नहीं छूट सकते हैं प्लास्टिक से। हम लोग को हमेशा प्लास्टिक चाहिए ही, क्योंकि कंपनियों को पता है कि हम लोग का एक जो वो लोग बिजनेस कर रही है ना, हम लोग तो बिजनेस नहीं कर रहे, वो लोग तो बिजनेस कर रही है। यहाँ पर देखिए वही चीज तो पहला वाला था। ये देखिए, वो तो आप लोग देख लिए है ना। ये देखिए पूरा का पूरा कांच का बोतल को खाली सजा दिया है। अगर इस तरह का गार्डन बनाया जाए, एक छोटा सा गार्डन बनाया जाए, इसी तरह का खाली हमेशा बॉटल ही रहे, कितना मजा आएगा। बच्चे भी सीखेंगे, आने वाला जनरेशन भी। अगर ये प्रोजेक्ट को स्कूल में जा जाकर हम लोग बियर का बोतल देखते हैं कितना फेंकाता है, जानते कितना करके मिलता है मार्केट में, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 1 रुपया करके इस तरह का मिलता है। अगर बॉटल को लेके और स्कूल में लगा दें, सरकारी स्कूल का अगल बगल, ठीक है, और उसको अच्छा से सीमेंटेड कर दें, ये वाला सीमेंटेड कर दें, मस्त हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्रिएटिविटी भी बढ़ गया वहाँ पर, और काम भी हो गया। तो ये काम किया जा सकता है, इससे हम लोग जुदा नहीं हो सकते, लेकिन इसको लेके साथ में चल रही, गैप को भर दिया, एक गैप को भर दिया है ना। चलिए अब आगे चलते हैं।
ये पूरा ढक्कन से बनाया गया है, पूरा का पूरा ढक्कन है, तो ढक्कन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ढक्कन देखिए फेंका जाएगा अभी, तो इसको अगर कलेक्ट करके रखते हैं तो बहुत सारा इसका काम किया जा सकता है अलग अलग। ये पूरा बॉटल से बनाया गया है, इसको फिर कवर अप कर दिया गया है ऊपर से कपड़ा से, जो कि आप लोग का बहुत सारा साड़ी होता है, आप लोग का घर में बेडशीट होता है, उसको कवर कर दिए और उसको हल्का सा डिजाइन लगा दिए, खूबसूरत हो गया, बैठने का काम हो गया, हल्का बहुत है। देखिए एक गौर करने चीज़ है, हल्का बहुत है, ठीक है, देखिए पूरा का पूरा बॉटल से बन रहा है ना, ये भी देखिए वही काम किया गया, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का वो जो चोटी वाला जो, हाँ उसी तरह से ये काम किया गया। उसके ऊपर क्या दिया हुआ, खाली प्लास्टिक हाँ, है क्या? खाली प्लास्टिक है। पूरा का पूरा प्लास्टिक है। पूरा का पूरा प्लास्टिक, जैसे कि कुछ देर पहले कपड़ा आप देखे, कपड़ा वाला काम किया था सीट वाला उस तरह से। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बॉटल है, बड़ा वाला बॉटल है, जो कि अलग अलग कैरेक्टर इसमें दिया गया है, अलग अलग कार्टून दे दिया गया है। तो कार्टून बनाने का क्या तरीका है? कार्टून बनाने का तरीका है कि आप बॉटल के ऊपर में डायरेक्ट ड्रॉ कीजिए और उसके बाद उसको पेपर कटर से काट दीजिए, उसमें कलर कर दीजिए। ज़्यादातर ये स्कूलों में सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो इससे क्या होगा कि घर में चला जाएगा, ये बाहर में नहीं जाएगा, क्योंकि हम इससे दूर नहीं हो सकते, ये हमें पास बुलाता है। और हमें पास बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न कौन है? कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि वो जानती है कि प्लास्टिक से हम इन लोगों को दूर नहीं कर सकते। वो किसके लिए बनाती है? हमारे लिए बनाती है, क्यों? अपना पॉकेट गर्म करने के लिए। तो हम लोग दूर नहीं हो सकते, हम लोग को उसके साथ में चलना पड़ेगा और गैप को भर देना पड़ेगा। जैसे ही गैप को भर देंगे ना, तो कंपनी भी कंफ्यूज, हम लोग को लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो है इसके ऊपर में सूता से काम किया गया है, रस्सी से काम किया गया और बैठने का जगह बना दिया गया है। क्या है? तो कैरेट है, जो कैरेट हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर? फल उल में, सब्जी के लिए, वो कैरेट का यूज किया गया है और बहुत हल्का होता है, इजीली काम हो जाएगा। ये देखिए, उसी बॉटल को एक खंभा में गाड़ दिया गया है। पहले हम लोग क्या देखे थे? पिरामिड टाइप का देखे थे। दूसरा क्या देखे थे हम लोग? दीवार में देखे। और तीसरा क्या देखे? एक तो बांस में लगा सकते हैं और अलग अलग जगह में इसको कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास में जमीन कम है, दीवार में नहीं लगाना है, तो खंभा में तो गाड़ सकते हैं, गाड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते। ये देख रहे हैं, वही वाला है जो हम लोग कैरेट का यूज कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, तो बड़ी जबरदस्त कैरेक्टर में आ जाता है। ये क्या बता सकते हैं? क्या लग रहा है देखने से? नहीं नहीं, वो है क्या चीज? क्या चीज बना? क्या कार्टून जैसा कुछ है बना हुआ? क्या बना हुआ? मधुमक्खी है ना, दिख रहा है। तो उसको कलर करके इसको मधुमक्खी का भी रूप दिया जा सकता है और उसको पेड़ में लगाया जा सकता है, ठीक। इससे खूबसूरत। अच्छा, इसको थोड़ा सा छेद कर दीजिए और उसमें दाना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, दो काम हो गए। एक तो खूबसूरती का खूबसूरती, दूसरा पंछी के लिए पानी और दाना। ये पूरा का पूरा सोफा है, हल्का और किफायती और सस्ता। अब बताइए, मार्केट में आप खरीदिएगा नहीं, बोतल का ही यूज कर लीजिएगा घर में जमा करके। अब ये सब बनाने के लिए अगर सब कोई बॉटल खरीदने लगा तो भी दिक्कत है। खरीदना नहीं है, आप किसी भी दुकान में बोल दीजिए कि आप, गर्मी का दिन है, सब कोई पी के फेंक देता है, कोई भी होटल में बोल दीजिए जहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक होता है, ठीक है, वहाँ पर बोल दीजिए, देखिए तुरंत मिल जाएगा आपको बॉटल और सस्ता भी मिल जाएगा, समझे ना। ये सब जगह में मिल जाता है बॉटल, बहुत आसान जगह है। अगर हम लोग एनजीओ से हैं तो हम लोग उसी जगह में हम लोग को सोचना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे जगह सोचना पड़ेगा जहाँ इंसान 500 रुपये का दारू पी लेगा, लेकिन आप 5 रुपये जाकर मांगे, एनजीओ करते हो, पैसा दें, समझ रहे हैं चीज को, तो वहाँ पर नहीं देगा। तो आप उसी जगह में जाइए और बोलिए कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आप हमको वो बॉटल दे दीजिए जो खाली हो गया। और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जो दारू का जितना भी क्वालिटी होता है ना, सब जितना भी बॉटल होता है सब अच्छा क्वालिटी का होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी बियर का बॉटल देखे ना कुछ देर पहले, और अभी ये सब बॉटल देख रहे हैं, तो मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल रहेगा। आगे चलते हैं। ये कैरेट कहीं बनाई गया, लेकिन इसका पैर बहुत ही फैंसी दिया गया, तो अच्छा लग रहा है देखने में। ये पूरा का पूरा बना दिया गया बॉटल का एक डिजाइन, और इसको कोई गार्डन में या फिर स्कूल का जगह में लगा दिया गया है, ठीक है। और हम लोग इसको किसी भी पार्टी में, जैसे कि शादी का पार्टी हुआ, वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, सिखा सकते हैं लोगों को, जिससे रोजगार भी बने, उनका भी रोजगार बनेगा अगर कुछ सिखा रहे हैं तो। ये ग्रिल, बहुत सारा ग्रिल मिल जाएगा, जैसे कि रोड का किनारे वाला ग्रिल, कोलकाता साइड में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का देखने मिलेगा। अगर आप लोग कभी विजिट किए हैं तो वहाँ पर देखिएगा ग्रिल में भी लटका दिया गया है। तो इस तरह का काम किया जा सकता है। हम लोग अगर गांव देहात में भी रहते हैं तो वहाँ पर झखाड़ी होता है बगान का बगल में, तो वहाँ पर बॉटल में हम लोग लगा सकते हैं, तो झखाड़ी का भी यूज हो गया,
जो बगान बन रहा है उसका भी यूज हो गया, खेत है जो उसका भी यूज हो गया सब। जूता है सर, ये जूता है। जूता है, वही चोर बाजार बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चोर हाँ बाजार जूता है, आके- मतलब लगा सकते हैं। जो आप बता रहे थे ना जूता, तो मैं बोला ना कि जूता का भी यूज कर सकते हैं, मतलब लटकाने वाला सिस्टम मैं बोल रहा हूँ। हाँ। लटकाने वाला कोई भी चीज में लटका सकते हैं, जैसे बॉटल। सोफा को कैसे बनाया गया है, तो जाली लगाई गया। जो जाली हम लोग खेत में लगाते हैं, वो बड़ा बड़ा जो जानवर होता है ना, क्या नाम है उसका, नीलगाय। नीलगाय होती है, उसको रोकने के लिए जो ग्रीन वाला जो नहीं, ये जो ब्लू कलर का जो नहीं हम लोग जाली लगाते हैं कि कोई भी जानवर ना आए, उस जाली को इसका सोफा के किनारे किनारे लगाई गया कि ये जो बॉटल है वो भागे ना। हाँ, हाँ। टाइट करके लगा दिया गया, सेट कर दिया, सेट करके छोड़ दिया। उसके ऊपर में हम लोग कवर लगा सकते हैं। ये जो बोतल जो है सर, मान लिए दबेगा नहीं। नहीं, कभी नहीं दबेगा। सुनिए, एक टाइम तक ये नहीं दब, अगर इसको अच्छा से अच्छा वाला बॉटल ले लेते हैं, देखिए जैसे पोजीशन में एक टाइम तक नहीं दबता है। कब टाइम तक नहीं दबता है, ऐसे समझिए। एक अंडा को फोड़ सकते हैं आप, 2 अंडा को फोड़ सकते हैं। आप कभी सर्कस देखने गए हैं? गए हैं। एक अंडा वो लोग फोड़ता है, 2 अंडा को फोड़ता है, लेकिन अगर वो लोग एक नहीं, जैसे एक कांटी के ऊपर हम पैर रखते हैं, 2 कांटी के ऊपर हम पैर रखते हैं तो गड़ जाएगा, लेकिन अगर 100 कांटी रहेगा तो पैर रखिएगा तो गड़ेगा। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। एक बोतल के ऊपर में आप, लेकिन अगर 10 बोतल के ऊपर में सोइएगा तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस चलिए। कई लाइन दिया हुआ तो 4 लाइन दिया वो हुआ। तो डिपेंड करता है बोतल में कितना साइज है। ये तो जो भी सब बनाया गया है ना, ये इंडिया में बहुत कम बनाया जाता है, ये वर्ल्ड वाइज पे है पूरा का पूरा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेस्ट मटेरियल को कम करने का बस एक ही उपाय है, रीयूज करना, ना कि रोक देना। आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां मोटा मोटा रकम देती है सरकार को ये सब बनाने के लिए और अपना प्रचार करती है। कहाँ से रोक पाइएगा? आप 200 रुपये में काम कर रहे हैं, दोनों को आप मर्ज कर देना। मर्ज करने का मतलब क्या था? मिला देना। कंपोज बीच में रहेगा, अगल बगल क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कोई डिजाइन दिख रहा है? डिजाइन पर दिख रहा है। क्या चीज का डिजाइन है? कांच का बोतल है, प्लास्टिक का बोतल है, क्या चीज है? ब्लर है। कैन है, कैन है, कैन है। अच्छा अच्छा, नहीं वो बाल्टी, वो डब्बा वाला, वो बाल्टी डब्बा है। वैसा है। हाँ, डीजल वाला वैसा हाँ। वाला। नहीं नहीं नहीं, कैन आप लोग है। बियर का ग्रीन वाला बोतल देखे हैं? हाँ। बियर का बियर का बोतल है ग्रीन वाला। अच्छा, वो जो टीना वाला जो आता है। नहीं, शीशा का रेड बुल उसको उलट देने से इस टाइप का बनेगा। अच्छा, हाँ। उलट के गाढ़ा हुआ है इसको, और इसके बीच में फूल लगाया जा सकता लगाया जा है। सकता तो प्रकृति के साथ में चले। चले। मैं क्या बोला, गैप को भरने में बोल रहा हूँ। हाँ। ध्यान से समझिएगा, गैप को भरना है। इसको हम लोग कभी नहीं मिटा सकते। नहीं मिटा सकते। अगर कहीं पर भी कोई भी बात होता है कि मिटाने वाला चीज, तो क्या आपका दिमाग में आएगा कि मिटा सकते हैं? नहीं, कभी मरेगा ही नहीं। हमने इसे अमर बना दिया, कभी मिटेगा ही नहीं। आपका मोबाइल प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक, सब चीज़ प्लास्टिक, मिटेगा ही नहीं। कभी इसमें बहस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कुछ देर पहले भी हो रहा था, ठीक है, मैं बात को काट नहीं रहा हूँ। गैप को भरना है, गैप को इसे भरा जा सकता है। नहीं, जैसे लता मैम बोली कि महंगा कपड़ा, मान लिए कि हमको क्षमता है तो हम ले सकते हैं महंगा कपड़ा। अगला अगर गोल करते हैं इसको, नीचे में एक पर प्लास्टिक बच गया है, इसको उसको भी ठीक कर देते हैं। ये मेरा बॉल बन जाता है। कोई भी देखकर ये नहीं पकड़ पाएगा कि ये बॉल किस तरह से बनाया गया है। बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कोई चीज ज्यादा लग रहा है क्या? सिर्फ प्लास्टिक और ये सूता। अगर इसी को 3-4 बंच में बना दें और बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी हमारा पूजा होता है उसमें अगर लटका दें तो बाहर से खरीदना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है? रीयूज वाला काम कर रहा है। लेकिन एक और काम करना है ध्यान से कि रीयूज कर रहे हैं और हम लोग प्रकृति का साथ में हम लोग को चलना है, तो इसका भी अगर कहीं पर हम लोग लगा देते हैं तो वहां से भी खोल कर हम लोग को ऐसा जगह डंप करना है जहां से फाउंडेशन का गाड़ी आए और वहां से उठा के लेकर चला जाए, जिससे पर्यावरण हमारा नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से अभी स्विच ऑन फाउंडेशन का एक गाड़ी आ रहा है, वो गाड़ी आएगा उठा के लेकर जाएगा, तो रीयूज हो रहा है। क्लियर है? बस इतना दूर तक समझ में आ गया। बनाना बहुत इजी है।
अब इसका प्रोसेस पेपर का उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। अगर पंखा नहीं बनाए हैं तो महिलाएं हैं तो वो भांज करके जो साड़ी पहनती हैं उस तरह का इसमें काम किया गया है, और पुरुष हैं तो जो हम लोग धोती पहनते हैं भांज करके, बस वही भांज इसमें है। हम लोग उसमें 4 उंगली का यूज़ करते हैं, इसमें सिर्फ 4 उंगली का यूज़ करना है। मतलब उसमें 8 उंगली का यूज़ करते हैं साड़ी को भांजने में, इसमें 4। एक हाथ का 4 उंगली का इस्तेमाल। अच्छा, एक हाथ का 4 उंगली, दूसरा हाथ का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें दूसरा हाथ भी पकड़ना पड़ता है, दूसरा हाथ से दूसरा एंगल पकड़ना पड़ता है इससे करके। जहाँ तक एक ही हाथ से पटली बनता है। आप साड़ी पहने हैं, जानते हैं पहनने, जो उसको मोड़ते हैं बस उसी तरह से मोड़ा हुआ है। बहुत इजी है ये वाला कछनी मोड़ना। बोलते हैं ना इसको, हाँ, कछनी करना, कछनी कोची ऊंची ऊंची कुची है। कुची, हाँ कुची। ऊंची प्लेट करना। पटली प्लेट करना बोल सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बोल पंखा सकते बनाइए, हैं। पटली एक्चुअली बनाइए। ये हमारा 8 लेवल पे जिगजैग आया है, ठीक है। मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ जिगजैग, लेकिन ये जिगजैग है। इस तरह से करने के बाद इसको तार भी लगा सकते हैं, इसमें सूता भी लगा सकते हैं। सूता लगाने के बाद इस तरह का आएगा, तार लगाने के बाद इस तरह का आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल सूता लगाते हैं, इसको बीचों बीच 1-2 फोल्ड कर देंगे, राउंड कर देंगे। ये प्लास्टिक मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, हम लोग हर रोज इससे रूबरू होते हैं। इससे हम लोग हर दिन भेंट करते हैं, हाय हेलो करते हैं, चाहे आम खरीदने जाएं, चाहे एक नींबू खरीदने जाए छोटा ऐसा, उसमें बोलते हैं भैया प्लास्टिक वाला दीजिए, यही बोलते हैं प्लास्टिक वाले की जबरदस्ती। कहे हम लोग बड़ी खुश हो जाते हैं प्लास्टिक वाले लेकर कि उसका तो एगो तो घाटा हुआ है कपड़ा ना? दुकान में जाइए तो एगो एक्स्ट्रा मांग लीजिए, एगो एक्स्ट्रा मांग लीजिए, वाह क्या बात है। तो ये जो चीज होता है ये हमेशा देखा प्लास्टिक जाता के काम आएगा। हाँ। सामान ढोने के तो काम। ये हल्का सा इसको कटिंग करने के बाद, कटिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि और थोड़ा सुंदर लगे देखने में, इसलिए कटिंग कर ले रहे हैं। हल्का सा झाड़ लेंगे इसको। इसको पेपर का भी बनाया जाता है, लेकिन हम प्लास्टिक का बनाने इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग का जो ये सेशन चल रहा है, जो हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, ये ट्रेनिंग प्लास्टिक के ऊपर में ही है ज़्यादातर, और वेस्ट मटेरियल में प्लास्टिक ही हम लोग रखते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको एक लंबा कटिंग कर लेते हैं। हाथ को ऐसा रखेंगे कि इसमें लेयर है, लेयर मतलब परत, पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इसमें 8 को टोटल होता है। अब क्या करते हैं कि इसको अगर ऐसे रखेंगे तो इसका एक ऊपर वाला परत, एक नीचे वाला परत, ठीक। तो ऊपर वाला परत एक साइड से उठाएंगे, फिर दूसरा साइड रखेंगे। ध्यान से देखिएगा तब समझ जाइएगा। पहला एक बार में सब नहीं उठाना है, धीरे धीरे करके उठाना है, ठीक है। अब हम उठा रहे हैं, देखिए ऐसे जैसे हम पकड़ रहे हो वैसे आप लोगों को नहीं पकड़ना है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि किस तरह से उठाना है। इसको पहला परत को उठा दिए ऊपर, एकदम पूरा ऊपर तक उठाएंगे। पहला परत को पूरा ऊपर तक इसको उठा दिए, ये उठ गया पहला परत, ठीक। अब एक साइड का पहला परत उठा, दूसरा साइड का पहला, ये रस्सी का बना हुआ दूसरा साइड का पहला परत उठाएंगे। इसमें देखेंगे कि दूसरा परत, 2 परत ना उठे मेरा, तो ये उसको उठा दिए। जब पूरा का पूरा उठाएंगे तो मेरा इस तरह का बन जाएगा, ये देखिए इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहला परत का ऊपर में बना है, और सेम चीज इसमें भी है, पहला परत के ऊपर वाला बना है। अब क्या करेंगे कि सारा परत अब धीरे धीरे करके उठाएंगे, और नीचे वाला परत नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला परत अपने आप ऊपर चल जाएगा। कैसे जाएगा वो देखिएगा। हाँ देखिए, ये हाथ से जो पकड़े हैं बहुत सारा परत, और ये हाथ से एगो परत, जब ऐसे करते हैं तो इसको ऊपर उठाते हैं, एक का नीचे अपने आप जाता है, जा रहा है, अपने आप नीचे जा रहा है ये। अच्छा, इसमें एक और चीज हो जाता है, जब प्लास्टिक से हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में टान सकते हैं, या फिर भारी हाथ से भी टान सकते हैं, शक्ति लगा के हल्का सा टान सकते हैं, हाँ। जिससे ऊपर चले। लेकिन कागज से अगर बनाएंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक परत ऊपर जा रहा है, एक परत नीचे जा रहा है, एक परत ऊपर जा रहा है, एक परत नीचे जा रहा है। देखिएगा, एक परत ऊपर जाता है, एक परत नीचे जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये इधर में ज्यादा वाला है, इधर वाला एक है, ये हो गया। अच्छा से इसको उठा देते हैं। मेरा दूसरा परत यहाँ पर है, दूसरा परत भी उठा रहे हैं। फिर मेरा यहाँ वाला परत स्टार्ट हो गया। एक परत ऑलरेडी नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जाता है, मतलब नीचे वाला हाथ है तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये परत उठा लिए, अब ये परत
इसमें 2 मेरा परत नहीं 2 नहीं 3 4 बचा है परत, तो धीरे धीरे करके गिन गिन के उठा लेंगे। इसको ले लो, सबको ले लो, सामने से लो। बस चलो। वो लड़की क्या करती है, बैग हाथ में उसका है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बैग नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो बैग को बनाया गया है तो वो कागज का बनाया गया है, लेकिन उसके पास में जो ट्रॉली है वो ट्रॉली के अंदर में देखिएगा कि पूरा का पूरा पीस प्लास्टिक का सामान नहीं है। पहले वाला प्लास्टिक का सामान था जो आपको मोबाइल में दिखा रहा है, अभी वाला पिक्चर नहीं लाए हैं, ठीक है। इसके पास में क्या होता है कि पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ये जब ये परचेस करने जा रही है तो ये खुद इन्वायरमेंट को लेकर साथ में और ध्यान में रखती है। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम लोग अपना स्वास्थ्य के बारे में पहले सोच लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ठीक है, मुझे बुखार है, तो क्या मैं उस समय ठंडा पानी पीऊंगा? बुखार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे टाइफाइड है तो क्या मैं ठंडा पानी पीऊंगा? नहीं ना। अगर मेरा बुखार है तो उस समय क्या मैं गर्म पानी का पट्टी लगाऊंगा यहाँ पर सिर में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये पूरा का पूरा प्रकृति ने बनाया है ना। प्रकृति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन है तो सब एक ही। वो प्रकृति का ही पार्ट है ना, नेचर का ही पार्ट है। तो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं नेचर का ही रूप में बैठे हैं सारा का सारा। तो हमारे जो पूरा शरीर जो बना है ना, ये पूरा इन्वायरमेंट से बना है। आप भी जानते हैं कि 5 तत्वों से बना है ना, आसमान, पानी सब मिक्स करके बना है। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज, अगर हम अपने आप को मान ले कि हमें स्वस्थ रखना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना घर को स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना मोहल्ला को स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना शहर को स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना देश को स्वस्थ रखते हैं, फिर अपना विश्व को स्वस्थ रखते हैं। ये एक सीढ़ी चढ़ा है। तो पहले खुद स्वस्थ रहना होगा ना। हम लोग कभी ये चीज नहीं सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन अपना पड़ोसी का जो घर है उसको अस्वस्थ कर दे। कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, और सोचना भी नहीं है। कष्ट तो हम ही को होगा ना। कष्ट हम ही को होगा, ठीक है। अगर बगल वाला पड़ोसी का घर में कोई सड़ा हुआ पदार्थ गिरा है या फिर किसी कारणवश चूहा वूहा कहीं पर ढूंढ के मर गया, तो वो जो स्मेल है किसको मिलेगा? पूरा बगल वाला को मिलेगा, पड़ोसी को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वो जिसका घर में है ना उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर पड़ोसी को, पड़ोसी क्या बोलेगा? देखो ना कैसा इंसान है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे हम मेरे पास में होता तो हम साफ कर देते। क्योंकि उसके घर में घटना घटेगा ना, तो बगल वाला बोलेगा कि मेरा घर में होता तो साफ कर देते, लेकिन वो अपना घर का साफ नहीं कर रहा है। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी कुछ देर पहले जो मोबाइल में देखे थे उस महिला के साथ में था, लेकिन इस महिला के साथ में नहीं है, ठीक है। वो फोटो एक अलग बता रहा है, ये फोटो एक अलग बता रहा है। यहाँ पर क्या ग्रुप दिखा कि हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं? नहीं। अगर मन में सोच लिए कि अकेले करना है तब ग्रुप बनेगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं पहले ग्रुप को लेके चले, तो देखेंगे कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है, तो हम ग्रुप को लेके क्या चले? पहले खुद ठीक कर लें, उसके बाद ग्रुप को लेके साथ में चलें। समझ में आ गया? देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब तक हम लोग माता पिता नहीं बनेंगे तब तक हम लोग को नहीं समझ में आएगा। एक माँ और पिता
10 बच्चा को संभाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चा एक पिता या माता को संभाल पाते हैं? जवाब देकर नहीं। उसी तरह से हम लोग प्रकृति को संभाल लेंगे, हम लोग प्रकृति को संभाल लेंगे, ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्रकृति हम लोग को संभालती है देखा जाए तो। क्योंकि प्रकृति तो माँ बाप है हमारे, माँ बाप हम लोग संभालेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिर्फ, तो उनको हम लोग मदद कर सकते हैं इस जरिए से कि हाँ कुछ भी अगर होता है तो। अब आते हैं यहाँ पर, आपके पास में ये पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर में देखिए कुछ पार्ट इसका भी बना हुआ है, जानते हैं ये क्या है? अंडा का कैरेट है ना। ये कैरेट को किस तरह से बनाया जाता है पता है आपको? पता है किस तरह से बनाया जाता है? क्या क्या मटेरियल लगता है इसको बनाने में? मैं बताऊं, इसको बनाने में लुगदी का यूज किया जाता है। और लुगदी कहाँ से आता है? गोबर से। गाय का गोबर, घोड़ा का जो गोबर होता है ना, हाँ वो उससे आता है। और फिर जो हाथी का होता है ना उससे आता है, ठीक है। ऊंट का होता है उससे आता है, ये सबसे बनाया जाता है। इसमें हल्का सा केमिकल डाला जाता है जिसके कारण इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए कभी व्हाइट में दिखता है, कभी कभी ब्राउन में दिखेगा आपको, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बहुत हल्का होता है, ये चीज बहुत हल्का होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कैरेट, इसका नाम कैरेट में आता है, तो इसको हम लोग अंडा को रखने में, या फिर सेब देखिएगा, सेब का नीचे में उसको रखा जाता है, फल को रखने में, मतलब कोई भी चीज को कैरी करने में जो कि खराब ना हो। अभी तो प्लास्टिक का निकल गया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ हम लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा करनी स्टार्ट किए, तो उससे होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति का नुकसान नहीं है, यहाँ पर प्रकृति को हम लोग साथ में लेके चल रहे थे कुछ समय पहले, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चेंज किए हैं। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग फेंक देते हैं तो क्या ये प्रकृति को नुकसान करेगा? आप लोग का जवाब क्या रहेगा? यानी कि आप लोग इतना दूर तक जानते हैं, सोचिए इतने दूर तक हम लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग उस चीज को नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लोग को करना है। इसमें बहुत ही कम मटेरियल लगाकर, मैंने क्या बोला था शुरू में कि कोई भी चीज को अगर हम लोग बनाएंगे ना, वेस्ट मटेरियल है, हम लोग बहुत सारा बॉटल में लाकर रखा हूँ, तो बॉटल को भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है, उसको भी हम लोग फेंकेंगे नहीं। तो ये क्या होगा कि रीयूज भी होगा, साथ साथ ये प्रकृति को भी कोई खराबी नहीं करेगा, ये गल जाएगा। इसको गलने में कितना समय लगेगा बताइए? कुछ नहीं लगेगा। फिर भी बताइए, पानी पानी में तुरंत गल जाता है, पानी में तुरंत गल जाता है, श्योर। हाँ। फिर भी टाइम बताइए ना, फिर भी सर आधा घंटा के पूरा का पूरा गल जाएगा, ये नहीं। पूरा गल जाएगा नहीं, पूरा कुछ तो रहेगा सर, गलेगा मतलब पूरा रहेगा, लेकिन ये एक समय तक पूरा का पूरा सड़ जाएगा। और सड़ना अच्छा है, अच्छा, सड़ना अच्छा है, ठीक है। प्लास्टिक सड़ता नहीं है। अब प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है, प्लास्टिक दूसरा को नुकसान कर देता है। इसीलिए देखिएगा हमारी जो घर की नलियां होती हैं उसका मुंह में जाम हो जाता है प्लास्टिक। अब बारिश का समय में हम लोग डंडा मार के घुसते हैं और उसको साफ करते हैं, जो कि गंदा कौन किया? भगवान किए थे ना, प्रकृति की किया। आदमी सब यही का, और हम लोग घुसते हैं, वही पानी हम लोग का घर के अंदर जाता है, उसमें बहुत कीटाणु रहता है, घर के अंदर जाता है, नुकसान करता है। बहुत सारा हम ही लोग का घर से ही नहीं होता है। हम अभी बाहर नहीं जा रहे, अभी हम विश्व का नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद विश्व में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जाकर हम लोग को समझना होगा कि काम कैसे हो रहा है और किस तरह से हम लोग ठीक कर पाते हैं। अब आते हैं इसमें, देखिए ये जो यहाँ पर पिक्चर है, ये पिक्चर को अभी कुछ देर बाद हम लोग बनाने वाले हैं, खुद प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बॉटल से हम लोग बनाएंगे, ये हमारे पास में डब्बा नहीं है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। ये डाटा जो है अभी तक आप लोग को व्हाट्सएप का माध्यम से दे दिया जाएगा कि इस तरह का आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा सामान लगा है। अगर ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, ठीक है, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं कि हाँ कोई भी सामान को सजाकर घर में रख देना, ईजी है, बनाना ईजी है, ठीक है। इसको बनाने में कितना खर्च आता है बताइए? जो भी अगर अच्छा से दिख रहा है या आप थोड़ा डाउन कर देंगे? इतना ठीक है ना? ठीक। कितना खर्च आएगा बताइए?
अंदाजा इसी तरह से बोलिए, नहीं इसी तरह से बोलिए, यहाँ पर कोई खरीद जो बिक्री नहीं भी हो रहा है। आएगा सर हम लोग नहीं कहते हैं, जो भी आएगा, लेकिन अगर घर में बना करके रख दे तो 100 में काम आ जाता नहीं, है। खर्चा दिमाग में खर्चा। सबसे पहले खर्चा आता है। खर्चा आता है। कोई भी चीज को करने से पहले पहले खर्चा आता हम है। बोले हाँ 100 रुपये मैक्सिमम 100 रुपए, ठीक है, चलिए मैक्सिमम, हाँ। चिड़िया अगर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, 100 रुपया आता है, ठीक। अब 100 रुपया में ये देखेंगे सबसे पहले कि मेरा टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है। अगर मेरा इसमें 5 घंटा लगता है तो दिमाग में क्या आएगा कि 150 रुपया खर्च करके हम क्यों ना मार्केट से खरीद लें, हाँ। क्यों हम 5 घंटा लगाएं। यही मेंटेलिटी को चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा। एक एनजीओ या फिर सरकारी संस्था क्या कर रही है, ये मेंटेलिटी को चेंज कर रही है। चेंज कर देंगे। आज अगर हम बात करें प्रकृति को चेंज करने में, तो यही सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि ये प्लास्टिक को कैरी करना बहुत इजी है, लेकिन उसी जगह में एक थैली को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझिएगा चीज को, इस थैली में 5 किलो सामान आ जाएगा और इस प्लास्टिक में भी 5 किलो सामान आ जाएगा, कौन सा लेना चाहिएगा? लेना तो चाहेगा आदमी सब्जी प्लास्टिक वाला। करेक्ट, लेना चाहेगा ना। यही नुकसान है हमारा, यही नुकसान। यही नुकसान है। हम लोग को थोड़ा स्थिर होना होगा, हम लोग बच नहीं सकते। मैं क्या बोला कि हम लोग ऐसा ट्रैप में फंस चुके हैं ना, ऐसा ट्रैप में कि हम लोग कभी नहीं बच सकते हैं। हम लोग आने वाला हमारा जनरेशन, हमारा आने वाला जनरेशन, उसका आने वाला जनरेशन, कोई नहीं बच सकता है इससे। हर कोई फंसेगा, ये गारंटी है। थोड़ा सा कड़वा शब्द है लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई। सच्चाई तो लगता है। हाँ, सच्चाई कड़वा लगता है। जैसे कि वो वैद्य लोग हम लोग को कड़वा वाला दवा देते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। एक होता है इंग्लिश दवा और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, देसी दवा और एक तो विदेशी दवा। कौन सा दवा खाने से जल्दी ठीक हो जाते हैं बताइए? देसी दवा सर आजकल तो विदेशी। तुरंत बच्चा को भी कुछ हुआ तो लोग डॉक्टर पास नहीं होता है, लेकिन हम लोग भी अपने बच्चे को भी अधिकतर घरेलू दवाई देते थे। घरेलू दवा। ध्यान से समझिएगा, आप खुद बोले हैं, हाँ। सुने हैं, हम लोग सब कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर चीज को कि आप भी जानते हैं कि घरेलू दवा देने से एक तो स्थिरता होता है और उसको जड़ से मिटाया जा सकता है। मिटाया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि वो अभी क्या हुआ, 100 रुपये मैक्सिमम इसमें खर्चा होगा, हम इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि 150 रुपये मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबल क्यों? 5 घंटा समय लग रहा है। लग रहा है। तो उसी तरह से एक तो देसी दवा होता है, उसमें 5 घंटा समय लगता है, जड़ से मिट जाता है। मिट जाता है। समझ में आ रहा है ना चीज को, कहाँ पर लेकर गए थे हम, हाँ, हाँ, है ना? अगर इसको हम बनाते हैं तो इसको बनाने में हमारा क्रिएटिविटी जाएगा, यानी कि हमारा दिमाग और ज्यादा तेज चलेगा। और जितना ज्यादा तेज चलेगा उतना ज्यादा कुछ हम लोग सोच पाएंगे और लोगों तक हम लोग बांट पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को स्थिरता रखना है, कभी भी हड़बड़ी नहीं। हमारे पास में भुगना पैसा बहुत है, लेकिन हम लोग उस पैसा को कैसे यूज कर रहे हैं, चाहे 5 घंटा समय लगा कर रहे हैं, चाहे 10 घंटा। एक समय में ऐसा होगा कि आप इस चीज को जो यूज कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो हो सकता है 2 घंटा या आधा घंटा में बन जाए और लोगों को मदद भी मिले, है ना? एक मिट्टी का घड़ा जो कि हम लोग सब जानते हैं टूट जाता है तुरंत बनाने पे, तुरंत बनाने पे टूट जाता है। हम लोग उसको अब अपना घर में रखना छोड़ दिए। नहीं सर, हाँ है, लेकिन बहुत कम घर में पाया जाता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या? ज्यादा मात्रा में आपके घर में क्या होगा पता है? 100% होगा तो प्लास्टिक होगा ना, तब जरूर हो सकता नहीं है, ये फैक्ट है। आप इसी रूम में बैठे हैं ना, देखिए यहाँ पर, ये सब छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोग ये सीखने के ऊपर में है, छोड़ दीजिए। आजकल खाना खाने का जो है लंच वाला भी वही प्लास्टिक का ही लोग घर में यूज करता है, चाहे डिनर हो, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो। उसमें सो है, टेबल पर अगर रखा जाता है तो उसमें सो है, इसके कारण लोग अधिकतर लोग प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हैं। नहीं, सो नहीं है, सो नहीं है। मांझना इजी है, टूटता फूटता नहीं अब है। सुनिए, सो नहीं है। हम लोग 21वीं सदी में अभी जिंदा है ना? आज से ठीक 50 साल पहले जाइए, मेरे पास में वो डाटा नहीं है, अभी क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वो डाटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा, पढ़े लिखे हैं, घूमे हैं, तो थोड़ा सा सोचिएगा, है ना? आप लोग रिलेट कर पाइएगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रामायण महाभारत देखे हैं आप लोग? हाँ, मूवी में देखे हैं?
है ना? मुझे तो जहाँ तक लगता है आप लोग DD1 जमाने के है ना? हाँ, तो मैं भी उसी जमाने का हूँ कहीं ना कहीं, मतलब नेशनल जमाने का। तो जब वहाँ पर चलता था, याद कीजिए वहाँ पर जितना भी सामान रखा जाता था एक राजा का खाने का समय में, है ना, वो क्या प्लास्टिक का होता था डिजाइनदार? जवाब रहेगा नहीं, वो होता था सोना का, पीतल का, लोहा का, है ना? आज भी पाया जाता है। और वो चीनी मिट्टी वाला भी, है ना? क्या हम लोग उसको रखते हैं? जवाब रहेगा नहीं। क्यों नहीं रखते हैं? दो रीजन है, दो ही रीजन है। हर चीज का दो रीजन होता है मेरे हिसाब से, हर चीज का दो रीजन होता है। ये कहीं कोई थ्योरिटिकल नहीं है, मेरा हिसाब है। क्योंकि जब दिन रात होता है दो होता है, मरना जीना दो होता है ना? बीच वाला खाली सिस्टम है अलग अलग, लेकिन मेरा हिसाब से दो ही रीजन होता है। एक रीजन हो सकता है कि प्लास्टिक जो है सस्ता पाया जाता है और जो मटेरियल है वो महंगा पाया जाता है, इसीलिए हम परचेज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है, उसमें भी दो कारण है, दूसरा रीजन में भी दो कारण है कि पहला जो जैसे कि कैरी कर, प्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक कैरी कर सकते हैं, लोहा को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग थक जाते हैं, भारी सामान नहीं उठाते हैं, होता है ना? अरे क्या बताएं, हमारा तो कमर दर्द कर गया ये सब उठाते उठाते। अब बाल्टी जो है वो लोहा का है बेचारा, उसमें पानी डाल दिए 10 लीटर का और जो भारी हो गया, लेकिन उसी जगह में प्लास्टिक का कर ले तो उसको हम लोग तुरंत कैरी कर लेते हैं ना, वो हल्का होता है। तो हमारा यहाँ पर दो ही रीजन होता है, हमारा मेंटेलिटी चेंज हो रहा है धीरे धीरे कि हम लोग को क्या करना है, धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को मतलब जहाँ देखेंगे हम लोग हल्का चीज वहाँ हम लोग चले जाएंगे, जहाँ भारी चीज देखेंगे अरे नहीं हो पाएगा छोड़ दो, होता है ना सर? वही चीज हम आज सीख रहे हैं काफी देर से। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ देखिए ये सब प्लास्टिक से बनाया हुआ है, ये सब प्लास्टिक से। आप लोग जूड़ा बांधते हैं, जूड़ा बांधने का कौन सा ट्रिक है जरा बता सकते हैं? आप बताइए ट्रिक, जूड़ा बांधने का ट्रिक बताइए। बचपन से बांधते हैं ना जूड़ा? नहीं बांधे सर जुड़ा। आप बांधे? ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। अगर मैं बोलूँ, सुनिए मैं बोलूँ कि मैम आप मुझे बताइए कि जूड़ा कैसे बांधते हैं और मैं अंधा हूँ, कैसे बताइएगा? 3 रस्सी लीजिएगा, 3 रस्सी को फिर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, उसको ऐसे ऐसे करके दिखाइए, समझ में आ रहा है ना? 3 रस्सी से बनता है कि 2 रस्सी से? 3 रस्सी से जुड़ा बनता है, समझ में आ रहा है ना? 3 रस्सी से छोटी बनता है, जूड़ा कैसे बन जाएगा? मेरा जूड़ा छोटी हो गया सर, गलती हो गया, छोटी है ना? तो चोटी 3 से बन रहा है, तो जैसे वो 3 से बन रहा है ना, उसी तरह का ये 3 प्लास्टिक लेना है और उसको उस तरह से पिरो देना है। जब आप पिरोते रहिएगा तो एक लंबा बन जाएगा, वो छोटी बन जाएगा और उसको फिर आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए एक बैग में। इजी है, समझ में आया ना? बहुत इजी है, जो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अब क्या हुआ, यहाँ पर बोलेंगे कि अब इसको भी मुझे नहीं आता है तो ये तो कहना बेवकूफ़ी है। नहीं सर, वो तो आता है, जैसे कि हम लोग भी ऐसे प्लास्टिक नहीं फेंकते हैं, बहुत तरह का सामान हम लोग भी बना देते हैं, जैसे पैर पोंछने वाला भी हुआ उसको भी बना दिए। बिल्कुल। हाँ। तो देखिए होता क्या है ना कि अगर आप लोग 4 महिलाओं के पास गए, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, ये हमारा मकसद क्या है ना, ट्रेनिंग का मतलब है कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाली हैं, आपको सिर्फ पॉलिश मारा जाता है और कुछ नहीं। पॉलिश मारने का मतलब चमकाया जा रहा है, सब कुछ याद दिलाया जा रहा है कि बचपन से आप करती आई हैं, अपना चोटी बनाते हुए आई हैं, बस आपको सिखाना है सामने वाले को, ठीक है? तो बस खाली उतना ही करना है, लेकिन उतना करने के लिए आप जिसके पास में जाएंगी वो तो पूरा मूर्ख है, इसीलिए तो आज यहाँ पर नहीं, इसीलिए तो आप जाइएगा ना वहाँ पर। तो जब जाइएगा तो उसको कैसे समझाइए? चोटी निकालो, और क्या कर सकते हैं, चोटी निकालो, समझाते हैं, बस हो गया, समझे? कहीं उसको ना ही पुरुष पिटने आता है, पुरुष वाला कोई सिस्टम नहीं है उसका, ना ही कुछ, तो इसको कपड़ा से भी किया जाता है। टेरिकॉटन कपड़ा का जब निर्माण हुआ था, उसमें प्लास्टिक का कहीं ना कहीं यूज हुआ था, वो भी सड़ने में काफी लंबा टाइम लेता है। लेकिन अगर सूती कपड़ा का बात करें तो काफी जल्दी ये नष्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बताइए अगर याद है तो। कॉटन तो इंग्लिश में हो गया, खादी है ना?
हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि काफी पहले एक बुद्धिजीवी थे, महात्मा गांधी, जो कि उस समय से वो स्टार्ट कर दिए थे खादी का यूज जूट का कपड़ा। जूट का कपड़ा। हाँ। धीरे धीरे करके ये हटने लगा। क्यों? खादी महंगा था। ध्यान से समझिएगा, दो चीज हर जगह में रहता है, दो रीजन हर जगह में रहता है। खादी महंगा था, हमने छोड़ दिया। टेरिकॉटन सस्ता है, हमने पकड़ दिया। इससे किसको नुकसान हो रहा है? ये जितना भी कहानी अभी चल रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? हमें और आपको नहीं, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। आज अगर आयुष फाउंडेशन धनबाद, स्विच ऑन फाउंडेशन ये अगर काम कर रही है हर एक राज्य में, तो सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितना भी प्रकृति से हमने लिया है उन्हें हम तो दे नहीं पाएंगे। जिस तरह से माता पिता को हम लोग आजीवन नहीं दे पाएंगे, उसी तरह से प्रकृति को हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम प्रकृति के साथ चल सकते हैं। आप प्रकृति को ले के साथ में चल सकते हैं, नेचर को ले के साथ में चल सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना। हम लोग कुछ दे पाएंगे क्या? हम लोग अपना पूरा जीवन दे दें तब भी हम लोग प्रकृति को कुछ नहीं दे पाएंगे। हम लोग मर भी जाए ना प्रकृति के लिए, तब भी हम लोग दे नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग साथ चल सकते हैं। साथ चलने के दौरान इसमें देखिए प्रकृति के साथ में है, जो कि एक गैप को भरा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक गैप को भरा गया है। देखिए प्लास्टिक का भी यूज किया गया है, साथ ही साथ पौधा भी लगाया गया है। तो गैप को भरने का कोशिश किया गया। ये दरार है हमारे बीच। हमारा दिमाग में क्या आ चुका है कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गया है कि मतलब पूरा का पूरा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा दरार आ चुका है। दरार क्या है? तो यही कि अरे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लास्टिक का हम लोग कुछ निपटारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें इस पिक्चर के माध्यम से, तो निपटारा किया जा सक रहा है। बहुत ईजी तरीका से किया जा रहा है, बहुत ईजी तरीका से। गैप को भर दिया गया है, मतलब प्लास्टिक का नीचे में है और ऊपर में पौधा लगा दिया गया है। दोनों का काम हो गया। हम लोग खरीद नहीं रहे हैं प्लास्टिक, मार्केट से जो हम लोग को मिल रहा है हम लोग उसी को यूज करते रहे। ठीक है, ये सब आप लोग देखें, कहीं पर देखें क्या है, क्या क्या मटेरियल है उसमें, ये बताइए। अगर मार्केट में आप लोग घूमे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। बताइए बताइए, कोई भी बता सकते हैं। आलू प्याज छूट रहे हैं तो वो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स कुछ भी कैरी किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें मछली आती है, फ्रूट्स मतलब है ना, फ्रूट्स भी है, सब्जी भी इसमें लाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और पानी का बोतल वगैरह भी लाया जाता है। ये सब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है ना। ज़्यादातर शहर में देखा जाता है ये सब, गाँव देहात में बहुत कम देखा जाता है। काहे? ना के बराबर सर गाँव में। हाँ, गाँव देहात के लोग यूज नहीं करते हैं, बस यही से चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखें तो लकड़ी का यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर बांस लगा दें, बांस बहुत इजीली पाया जाता है, बांस लगाकर इस तरह से खड़ा कर दे तो कहीं पर भी बैठने का ये सामान बनाया गया है, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बहुत इजी है, इजी प्रोसेस में है। कितना खर्चा आ रहा है इसमें? लगभग ना के बराबर, लेकिन दिमाग लगाया जा रहा है, दिमाग में पैसा है ना, बताया जा सकता है सामने वाला को, दिखाया जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा कलर कर दे, थोड़ा सा फूल लगा दे तो और भी अट्रैक्टिव लग जाएगा। तो प्रकृति को इसको क्या करते हैं हम लोग, शहरवासी क्या करते हैं, फेंक देते हैं। गांववासी उसको उठा के ले जाके कोई तो बगीचा होता है, बगीचा का बगल में तो गड्ढा होता है, गड्ढों में फेंक देते हैं। होता है। गांव वाला क्या करता है, देखिए गांव वाला गलती क्या क्या कहाँ करता है, हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। गांव वाला तो बहुत बड़ा गलती करता है। ठीक है, और वो गलती को सुधारने के लिए सरकार समय समय पर एक स्कीम चलाती है, उस स्कीम का लाभ कोई नहीं उठा पाता है। अगर आप पूरा का पूरा गांव से हैं तब पुआल का जलना बहुत खतरनाक होता है। मैं वो चीज़ को यहाँ पर नहीं रखा हूँ, मुझे रखना चाहिए था। अभी बात करते समय मुझे याद आ गया कि वो जो चीज़ है पुआल का जलना, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको नहीं जलाना चाहिए। उससे खाद बनाना पड़ता है, उसको खाद को बना के फिर से उसको खेत में दे देना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में। अगर पंजाब में ये चीज़ तो ना हो तो जहाँ जहाँ खेती ज़्यादा होता है, धान का खेती जहाँ ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पर बिचाली बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उस बिचाली को जलाया जाता है। जलाने का रीजन वो लोग क्या बोलते हैं, सुनिए। वो लोग बोलते हैं
कि हम लोग का जो ये जलाने के बाद में जो ये हमारा खेत है ये और ज़्यादा उर्वरा हो जाता है, इसमें कोई भी पौधा उगने का शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखा गया है साइंटिफिक नज़र से कि वो गलत है, ठीक है। उसका जो छाई होता है ना, उसको देखिएगा उठा उठा के खेत में बीच बीच में रखा जाता है, करेक्ट है ना। देखे हैं कभी आप लोग क्या ट्राई किए हैं कि वो छाई उठाकर आप पौधा लगाए, कभी ट्राई किए हैं? कीजिएगा ट्राई, आपका पौधा डायरेक्ट कभी नहीं लगेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको कुछ और भी फर्टिलाइजर्स वगैरह देना पड़ेगा। जैसे हम ठीक है। लोग गोबर मतलब गोबर देते हैं, गाय का गोबर दे रहे हैं, तो गाय का गोबर कौन सा दे रहे हैं? सूखा हुआ सूखा गला हुआ दे रहे हैं, सूखा हुआ नहीं दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, सड़ा हुआ दे रहे हैं, सड़ा हुआ दे रहे हैं, नया नहीं दे रहे हैं, उसमें भी बात है, ठीक है। तो जब वो हम लोग जला देते हैं तो वो काफी पुराना होना चाहिए, समझिएगा चीज को, कि जब गोबर सड़ा हुआ दे रहे हैं तो पुआल का जो चीज है ना, जो छाई है ना, वो भी सड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों को मिक्स कीजिए, मिक्स करने के बाद में पौधा लगाइए, देखिए आपका पौधा का जो शक्ति होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें मिट्टी भी होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब कोड़ाई होता है ना, ठीक है, तो जो ट्रैक्टर का जो दांत होता है या फिर जो हल का दांत होता है, वो जितना गहराई से इसे करके कोड़ा जाता है ना, उतना नीचे का जो उर्वरा शक्ति होता है वो बाहर निकलता है, वो ऊपर में आ जाता है। और हमारा जो धान फेंका जाता है ना, धान गाड़ा जाता है, वो हार्डली 1 बित्ता से हाफ बित्ता तक ही रहता है, फिर उसमें से निकलता है एक पौधा। मिट्टी हल्का होना चाहिए कम से कम, मिट्टी हल्का भी होना चाहिए और नीचे का जो मटेरियल है ना वो ऊपर का परत में आना चाहिए। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक कारण है जो कि हमारे पूर्वज जो थे और जो बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं वो ये काम करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मतलब उनको साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, मतलब ये नहीं है पढ़ाई लिखाई वो लोग किए, नहीं, उन लोग का तजुर्बा, उन लोग का एक्सपीरियंस काफी सालों से, बचपन से वो वही काम करते आ रहे हैं। ये हमारा काम। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं किस तरह से हम बता सकते हैं, अभी जैसे कि इसको बताते बताते हम गांव में गए और गांव में जाने के बाद में बगीचा में गए, बगीचा का बगल में एक तो गड्ढा होता है, उसमें हम लोग कचरा फेंक देते हैं, फिर वहाँ पर भी पुआल फेंक देते हैं जो कि पूरा का पूरा नुकसानदेह होता है। हमारा पानी खराब होता है, हमारा मिट्टी खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग गाँव में एक और गलत काम करते हैं, ठीक है, वो काम हम लोग को करना ही नहीं चाहिए। सुबह सुबह शौचालय जाते हैं, उससे मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति होता है वो खराब होता है। हम लोग को लगता है बढ़िया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गोबर को हम लोग, नया गोबर को, उसको खाद नहीं बना रहे हैं, तो हमारा जो शौच हमने कर दिया उसको अगर हम लोग नया नया करेंगे तो क्या वो कोई खाद का काम करेगा? जवाब रहेगा नहीं, उसको भी सड़ाना पड़ता है और सड़ाने के बाद में काला हो जाता है। उसका जो एक शक्ति होता है वो एक अलग होता है। ये पूरा का पूरा है ना। तो ये चीज अभी हमने यहाँ पर देखा, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे गांव देहात में जहाँ पर भी हो वहाँ पर अपना नगर निगम या फिर गांव में जो म्यूनसिपैलिटी होता है उससे बात करके उसको हम लोग वहाँ से हटवा दें, अगर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट का तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये खटिया है जो कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो काम यहाँ पर है ये बहुत ही आराम से किया गया है। ये भी प्लास्टिक का ही है। ये जो खटिया यहाँ पर बना हुआ है, खटिया नुमा, इसको भी बना सकते हैं। और ज़्यादातर गांव देहात में अब मुझे देखने में आता है, जब मैं विजिट करता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि पहले के समय में गांव देहात में क्या हुआ करता था, तो वो जो रस्सी हुआ करता था ना पाट का, उसका हुआ करता था। लेकिन आज का समय में प्लास्टिक का, जिसका भी घर में देखें प्लास्टिक का खटिया। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर आप गाँव से हैं ठीक मैं बोल रहा हूँ ना? तब ये चीज अभी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों? क्या रीजन है? अभी मैं कुछ देर पहले बताया था। एक दो ही रीजन होता है ना हर चीज का। पाट वाला जो रहता है वो भी अच्छा रहता है, उसमें ठंडक मिलता है, पीठ को आराम मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक वाला में नहीं मिलता है, लेकिन उसको लोग परचेस क्यों नहीं कर रहे? रीजन दो ही होता है। एक तो वो थोड़ा सा महंगा है और कम मात्रा में मिलता है, और जो प्लास्टिक वाला है वो कम पैसा में ज्यादा मात्रा में मिल गया। तो लोग कौन सा खरीदना चाहेंगे? जो ज्यादा मिल रहा है, जो ज्यादा मिल रहा है ना। ये नुकसान है एक तरह से देखा जाए तो, यानी कि वो इंग्लिश दवा है, वो देसी दवा नहीं है। और उधर वाला जो था वो देसी दवा था। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर ये सारा खेल जो होता है ना, सब एक ही बात पे आके अटक जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं, इसको निपटारा क्या किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा चीज है। ये अभी इसका भी काम करेंगे और इसका भी काम करेंगे, है ना। ये ढक्कन से पूरा का पूरा बनाया हुआ है, पूरा घर बनाया हुआ है। देखिए घर बना हुआ है, ये जो घर बना हुआ है ना, ये इतना बेहतर काम किया गया है इसमें कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको भी शांति मिलेगा। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, अलग अलग कलर से अलग अलग ढक्कन से बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है, अवेलेबल है। ये कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगा, उससे बनाया गया। तो ये क्या कर रहा है, रीयूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये खराब नहीं होगा आने वाला कई सालों तक, और सस्ता भी बहुत है। एक ईंटा कितना में पाया जा रहा है अभी, 5 से 6 रुपए में, लेकिन ये ढक्कन कितना रुपए में पाया जाएगा, 5 पैसा नहीं, 10 रुपया में तकरीबन 1 किलो तो मिल ही जाएगा आराम से। 9 रुपए किलो बिक्री होता है। चीज को समझिए, यहाँ पर 1 किलो मिल जा रहा है, और 1 किलो में अगर हम लगाना चाहें तो हमको लगता है कि इतना बड़ा एरिया कवर कर लेगा, इतना बड़ा एरिया। तो इतना बड़ा एरिया क्या मेरा 10 ईंटा कवर करेगा, तो 10 ईंटा का दाम कितना हो जाएगा, 6 रुपये, तो 10 का 60 रुपया। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 10 रुपये में मेरा हो जाता है। तो जब हम लोग सस्ता खरीद सकते हैं तो सस्ता दिमाग लगा सकते हैं। जब सस्ता दिमाग लगा सकते हैं तो हम लोग अच्छा चीज बना सकते हैं। जब हम लोग अच्छा चीज बना सकते हैं तो हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। यानी कि हम लोग गैप को भर रहे हैं, ना कि पर्यावरण को हम लोग पूरा का पूरा दे रहे हैं। नहीं, हम लोग गैप को भर रहे हैं। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। आने वाले समय में और नहीं रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये गर्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा पीने में। आप लोग पीजिए, तब आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा दुनिया है, इस दुनिया को ठीक करने के लिए हम लोग इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। सरकार भी मदद करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार मदद नहीं करती है। जब सरकार को पता चला कि हम लोग जो जीव हैं वो हम लोग खुद अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी हैं वो इसका उपाय निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम निकालने लगे हर एक साल। और आज का दिन में हम जो आपके पास में बताएंगे तो वो सारा का सारा एक डाटा है। वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है काफ़ी सालों का, वो डाटा आपके पास में पेश करेंगे किस तरह से काम चल रहा है। तो अगर सिंपल वे पे बताएं कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको ठीक करने का या फिर सही ढंग से चलाने का, है ना, या सस्ता उपाय क्या हो सकता है। तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, जो कि अभी भी मैं बोला कि इससे जो कटिंग हो रहा है, ये प्लास्टिक, जो कि आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिक जो है वो 7 तरह का पाया जाता है। 7 तरह का प्लास्टिक में ये जो प्लास्टिक होता है ये जनरली हमें बाजार में मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है, बहुत इजीली मिलता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलता है बताइए आप लोग, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, मतलब बाजार में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दुकान में मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है ये सब्जी बाजार में, सब्जी और राशन, है ना, सबसे ज़्यादा मिलता है। राशन में कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लोग जाके ज़्यादा मात्रा में उठाते हैं, लेकिन सब्जी लेने जाते हैं 10 रुपए का, भैया सब्जी दीजिए, भैया आम दीजिए, भैया कटहल दीजिए, कुछ भी लिए प्लास्टिक में डाल लिए, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिल रहा है, तो सब्जी बाजार में। दूसरा नंबर अगर पोजीशन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो वो जितना भी मिठाई का दुकान है वहाँ मिलता है। क्यों, क्या कारण है मिठाई का दुकान में मिलने का? तो मिठाई का दुकान में कारण ये होता है कि जो हमारा मिठाई होता है वो ये होता है रस वाला होता है ना, लीक करते हैं। हाँ, तो अगर हम उसको डाले पेपर में तो क्या होगा, लीक कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक में देते हैं। तो प्लास्टिक वहाँ से क्या आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि 7 तरह का प्लास्टिक आता है, सबका एक अपना अपना नाम है ना। मैं जो कि अभी आने वाला जो प्रोग्राम रहेगा उसमें मैं बताऊंगा कि कितना नाम है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये कहीं ना कहीं ऐसा मात्रा में बनाया जाता है कि ये काफ़ी लंबा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। ध्यान से समझिएगा, हर एक प्लास्टिक का एक उम्र होता है, लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक लास्ट में आता है जो कभी मरता ही नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। और उसके चलते बहुत कोई मर जाता है, मतलब जो हम लोग सांस लेने वाले जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं।
तो अब क्या है, कौन सा, तो ये कभी मरने वाला नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि आप देखे होंगे कि इसमें एक ऐसा मटेरियल को रखा जाता है जो मटेरियल को अगर हम लोग लगातार पिए, कंटिन्यू पिए, तो क्या होगा, हमारा हड्डी गल जाएगा। तो जब हड्डी गल जाएगा तो ये मटेरियल इसमें है तो इनकी बॉटल भी गल जाएगा। इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि ये कभी गले नहीं। जब ये गलेगा नहीं तो ये लंबा टाइम तक रहेगा, तो नुकसान कर रहा है। लेकिन ये एक समय में जाके गल जाता है, लेकिन काफी लंबा टाइम इसका जो एक जिंदगी होता है ना, काफी लंबा टाइम तक होता है। फिर ये भी है, बहुत पतला है, ये है बहुत पतला, लेकिन ये भी नुकसानदेह है। लेकिन हम लोग इससे बच नहीं सकते हैं। आने वाला करोड़ों साल तक अगर पृथ्वी है तो हम लोग नहीं बच सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इसको रीयूज करना है। रीयूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी मटेरियल है, ठीक है, उसको हम लोग सजाएंगे और सजा के हम लोग बिक्री कर सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, तो वो रीयूज हो रहा है। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसका नियम यही है, रीयूज करना। तो आज का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम लोग किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं वो बताएंगे। लेकिन इसमें और भी बहुत मजेदार वाला बात होगा कि जो चीज बताएंगे तो आप लोग का दिमाग में आएगा, जो चीज यूज कर रहे हैं तो रीयूज हो गया, तो रीयूज हो गया, वो भी तो प्रकृति को नुकसान करेगा इस समय में जाकर, क्योंकि उसको भी तो लंबा टाइम तक हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो उसका भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जिंदगी के बाद भी जो एक LIC का होता है ना, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना। तो जो LIC का बात होता है, जो लाइन है, टैग लाइन है, वो चीज इसका साथ भी लागू हो जाता है हमारे जीवन में। अगर मैं ऊपर से नीचे अपने आप को देखूं तो मैंने प्लास्टिक को पहना है, मैंने अपने अंदर प्लास्टिक लिया है, वो सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर बैठे हो सभी को, ठीक है, चाहे वो आई कार्ड हो, चाहे हमारा बेल्ट हो, चाहे वो हमारा जूता हो, चाहे मेरा घड़ी हो, है ना। अगर मैं अभी मोबाइल ढुका लूंगा तो उसमें भी है, हर चीज में है। हम लोग इससे बच नहीं सकते। यहाँ तक कि हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, पंखा में भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज किया गया, जो तार होता है ना, तो प्लास्टिक का ही होता है, तो कहीं ना कहीं यूज किया गया हर जगह। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, फैक्ट बता दूं, डराने वाला बात बता दूं, इससे नहीं बचा जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, इससे हम लोग इसके साथ में चल सकते हैं, दोस्ती करके साथ में चल सकते हैं, लेकिन इसको मिटाया कभी नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अमर है, इसे हमने ही बनाया है, अमर। ठीक है, तो इसको नहीं मिटाया जा सकता। हम मिट जाएंगे लेकिन ये नहीं मिटेगा, ये कभी नहीं मिटेगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ पिक्चर्स अगर हम देख लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। लैपटॉप है, लैपटॉप लाए जी जी, बहुत सही समय है राहुल, लैपटॉप का लेने से कितना देर, आधा घंटा? कहाँ जाना है? बैंकपोर्ट डाटा केबल से कनेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, तो कनेक्ट कीजिए मेरा मोबाइल। ये भी छोड़ जाएंगे लैपटॉप आपका। पासवर्ड होगा। इसका एक्स्ट्रा भाग ये है, इसको कट कर लेते हैं, और इसका पीछे वाला भाग जो कि जॉइंट है, इसको कट कर लेते हैं। जैसे ही कट करेंगे तो हमारे पास में एक लंबा प्लास्टिक आ जाएगा। ये प्लास्टिक को भी बीच से कट कर देंगे। ये बीच से कट हो गया। ये कट हो जाने के बाद में ये पूरा का पूरा आ गया। अब क्या करेंगे, इसका लेयर बनाएंगे।
कितना लेयर चाहिए टोटल? हम लोग को 4 लेयर चाहिए, नहीं 8 नहीं, अब 4 चाहिए, ठीक है। 8 हो जाएगा जब बांधेंगे तब। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कितना लेयर हो गया। अब कितना लेयर दिख रहा है यहाँ से? 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है। अब बोलिए हाँ, अब कितना लेयर आ गया? 4 आ गया। मुझे कितना चाहिए था? 4 ही चाहिए था। अब क्या करेंगे, इसका ये पार्ट को और इसका ये पार्ट को कट कर देंगे। जॉइंट नहीं होना चाहिए, सब सिंगल सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल सिंगल होने के लिए इस पार्ट को कट कर दिए यहाँ पर, और बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ले रहे हैं सिवाय कैंची का। बाहर से कोई भी नहीं ले रहे हैं। बाकी ये भगवान हमारे हाथ में इतना गुण दिए हैं कि काफी ज्यादा है। इसी से हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे रॉकेट बनाते हैं, और इसी से हम लोग छोटा छोटा भी काम करते हैं, जैसे कि मारपीट भी करते हैं, है ना। वो सब छोटा छोटा काम में आता है। चलिए, तो हम लोग अभी फिलहाल बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को गैप को भरना है। अब क्या करेंगे, 4 को लेयर को अच्छे से पकड़ेंगे, और 4 को लेयर को अच्छे से पकड़ने के बाद में इसको जिग जैग में फोल्ड करेंगे। जिग जैग हो गया क्या, बचपन में हम लोग जो पंखा बनाते थे वो, तो इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे, कभी इधर से कभी, हाँ कभी इधर से कभी इधर से। और उसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, इसको फोल्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग तो देख ली उसका बाद वाला प्रोसेस ना, क्योंकि अपने पास में इसको कलर करने का भी समय होना चाहिए। इस तरह का ये बन जाएगा पूरा। अगर अच्छा से बनाएंगे तो अच्छा से बन जाएगा। इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। इसका ऊपर वाला भाग ऐसे होना चाहिए, मतलब पहाड़ जैसा जो निकला हुआ है ना, ऊपर होना चाहिए। इसको पकड़ने के बाद में इसको क्या करेंगे, सूता से बांध लेंगे। इसको बीचों वाला भाग पकड़ेंगे। बीच वाला भाग कैसे समझ में आएगा, एक तो नजर से देखकर, दूसरा इसको जैसे फोल्ड करेंगे ना, तो ये दोनों पार्ट जहां पर मैच कर रहा है उसका ठीक बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, हमारा बीच वाला भाग हो जाएगा ये। तो इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद में सूता को लपेट देंगे। सूता अगर नहीं है तो अगर खड़ा करना है तो खड़ा करने के लिए उतार जो दिखाए, कहाँ गया फूल, ये तो अच्छा ये फूल, हाँ ये। तो ये इसका नाम है जीआई तार, इसका नाम है जीआई तार। जीआई तार आप लोग देखे हैं कहाँ मिलता है? हाँ सर मिलता है कहाँ? सर, राठी वाला दुकान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हार्डवेयर वाला दुकान, हार्डवेयर का दुकान में पाया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है ज्यादातर? ज्यादा वो कसाता है तार सर। करेक्ट करेक्ट, रॉड कसाता है ना, घर उर बनाने के लिए इसका यूज होता है। बहुत मुलायम होता है ये, लिंटर वगैरह बनाया जाता है, बहुत मुलायम होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज हम लोग कर रहे हैं इसको बनाने में। अब इसको बना दिए, ये बनाने के बाद में इस तरह का बन गया, ठीक है। लेयर उठाने सीख गए थे, किस तरह से लेयर उठाया जाता है, हो गया। अब क्या करते हैं, इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, कि हमारे पास में कुछ परचेज किया हुआ पत्ता है। ये पत्ता को हाथ से भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये पत्ता को हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे इसका खूबसूरती और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक। अब जितना ज़्यादा इसको खूबसूरती करेंगे उतना अच्छा होगा। अब देखा जाए कि मेरे पास में वो भी नहीं है, तो इसका भी हम लोग छोटा छोटा यहाँ पर बांध देते हैं। यहाँ पर अगर इसको बांध देंगे और भी खूबसूरत लगेगा। अब क्या करते हैं कि इसको कहाँ लगाएंगे, लगाने का कोई तो जगह चाहिए। तो लगाने का जगह में मेरे पास में आ जाता है ये छोटा छोटा बॉटल का, जो कि ये भी वेस्ट मटेरियल का ही पार्ट है। अभी अभी आपने पिया और मैंने इसको रंगा, ठीक। इसको घर से फेंकेंगे नहीं। ये जो बॉटल है काफी ज्यादा गंदा था, अगर इसको इस तरह से कट कर दे तो क्या गंदा लगेगा? नहीं लगेगा। मेरे पास में और भी इसको सजाने का बहुत सारा उपाय है। तो उपाय में आ जाते हैं ये छोटा ऐसा फैब्रिक कलर, जो कि आप लोग जानते हैं, देखें हैं। ये फैब्रिक कलर कपड़ों में यूज किया जाता है ज़्यादातर। ये खराब नहीं होता है, ये पानी लगने के बाद में भी छूटता नहीं है। ये जितना भी हमारा कपड़ा होता है सब फैब्रिक का ही पार्ट होता है, इसलिए हम लोग फैब्रिक कलर भी बोलते हैं कभी कभी। या फैब्रिक कलर है, ये फैब्रिक कपड़ा है बोलते हैं। तो ये फैब्रिक कलर ऐसा कलर होता है जो कि कहीं पर भी कोई भी किताब दुकान में अवेलेबल है, स्टेशनरी दुकान में। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सजाते हैं। आप मेहंदी लगाए हैं, मेहंदी लगाए आप लगाए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मेहंदी वाला काम कर रहे हैं कि मेहंदी में जो भी डिजाइन है वो डिजाइन को हम लोग लगाएंगे। तो मेहंदी का डिजाइन करने के लिए तो ब्रश, पानी थोड़ा सा दीजिएगा ना ग्लास में। कोई भी ब्रश एक ठो लेंगे, और ब्रश लेने के बाद में यहाँ पर कोई भी एक ठो ब्रश लेंगे। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास में ये ब्रश है, तो मैं एक ब्रश ले लिया। और लेने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एक मेहंदी का डिजाइन
मैं दे दूँ। तो मेहंदी का डिजाइन नॉर्मल डिजाइन होता है, ये क्या करूँगा कि एक सीधा सीधा मेहंदी का डिजाइन देने का कोशिश करूँगा। एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बार बार यही प्रोसेस को अपनाएंगे। ये जो कि कलर बहुत अच्छा कलर है, ये तुरंत खराब नहीं होता है, ये काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, इसलिए इसको बनाया जा सकता है। अभी अभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हमारे पास में ये सेशन होने के बाद में थोड़ा सा समय रहेगा, आप लोग को एक एक लेकर जाना है, तो आप लोग अपना अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाइएगा। आप लोग को ब्रश, कलर और डब्बा जो है सबके लिए एक एक रखा गया है। आप लोग बनाइए और बना के अपने अपने इलाकों में लेकर जाइए, वहाँ पर दिखाइए, बताइए कि इस तरह से काम किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर फाउंडेशन के जरिए आपके लिए यहाँ पर ला के रखा गया है कि आप यहाँ पर आगे भी खुद भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। तो मैं सिंपल एक मेहंदी का डिज़ाइन यहाँ पर डाल दिया, जो कि जनरली हम लोग अपना हाथ में यहाँ पर लगाते हैं। तो अलग अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लैक और वाइट का यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे बॉटल का ही यूज़ करें। मैंने स्प्रे इसलिए लगाया क्योंकि जल्दी से जल्दी कलर सूख जाए, हमारे पास में टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने स्प्रे का यूज़ किया। स्प्रे हर जगह में अवेलेबल नहीं है, आप हर किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो बोतल का सिर्फ दाम है 270 रुपये, इसलिए हर किसी को आप नहीं बता सकते हैं इस चीज़ को। आपको क्या करना है कि आपको सस्ता वाला कलर बताकर और लोगों को कन्विंस करना है कि हाँ आप ये काम करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकें और अपने घरों को सजा सकें। इसके ऊपर में कागज़ भी लगाया जा सकता है, जो कि और भी सस्ता है। कागज़ को रैप कर दिए या फिर प्लास्टिक को खुद प्लास्टिक को रैप करके काम किया जा सकता है। ट्रेनिंग का दौरान देखिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऊपर में कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब ये सूखा नहीं है, थोड़ा सा सूखने में समय लेगा। नहीं मत छूइएगा, मत छूइएगा। अच्छा हाँ छूइए, ठीक है। ये थोड़ा सा सूखने में समय लेगा, ठीक है। अगर इसको मैं घुमा के देखूं तो देखिए सब जगह उस तरह से है। इसमें और भी बहुत सारा डिजाइन दिया जा सकता है, जहाँ पर गैप है वहाँ पर डिजाइन दिया जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में लगा देंगे फूल को। बालू भर के लगाएंगे, एकदम बालू भर के लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको झुका देते हैं तो आ जाएगा। ये देखिए, इसका खूबसूरती और बढ़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको यहाँ पर पुश कर देते हैं। देखिए, अब देखने का बाद समझ में आएगा कि कम टाइम में इसको बनाया जा चुका है। और भी यहाँ पर फूल हम लोग बना सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर मदद करें तो फूल बना सकते हैं और फूल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक? समझ में आ गया ना। अब इसको घर में रखने से खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। चलिए